हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग प्रॉपर वीडियोस देख रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व चैप्टर आपका प्रॉपर कवर हो चुका है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट भी हो चुका है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं डीई। क्लियर है? तो आओ नोट कर लो भाई, डीई डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें आपको फील आएगा। क्लियर है? जो आपने पहले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, इसमें उनका अप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो डिफिनिट हो चाहे वो इनडिफिनिट हो। क्लियर है? मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ये प्रॉपर क्या है भाई, जुड़ा हुआ पोर्शन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आओ स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सर हम कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है, कि कौन सी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि आप एक टर्म सुने होंगे dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं पहले ये समझते हैं। क्लियर है? ध्यान से समझो। जैसे अगर मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि x y पे डिपेंडेंट है। x y पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो y को बोल सकता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोल सकता हूँ? डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान समझना। क्लियर है? और यहाँ पे x क्या है? x इंडिपेंडेंट है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो x को हम लोग बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि dy बाई डी एक्स को पढ़ते क्या है। dy बाई डी एक्स को पढ़ते हैं, ध्यान समझना भाई, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको पढ़ेंगे कैसे भाई? चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज देख रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसका चेंज देख रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एनी इक्वेशन इन dy बाई डी एक्स इस टर्म एज डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कहीं ऐसा इक्वेशन देखने को मिल जाए जिसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व है, क्लियर है, तो इसका मतलब वो क्या है प्यारे बच्चों? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाम से ही पता चल रहा है, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल का मतलब ही यही हुआ कि बेसिकली डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जैसे अगर बात किया जाए एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी एक्स का टर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपको चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखा तो वो क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे दूसरा आपको दिखा देता हूँ, डी2 स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल। कहने का मतलब ये हुआ कि dy बाई डी एक्स का टर्म आपको दिख गया, क्लियर है, वो चाहे जितने ऑर्डर डेरिवेटिव हो, वो एक क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप आसानी से पहचान जाओगे कि जैसे ही dy बाई डी एक्स का टर्म दिखा हम सब समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सर इसका यूज क्या है? तो प्यारे बच्चों आपको बता दूं, इसका यूज बहुत ज़्यादा है। आगे चल के अगर आप बीटेक करोगे या बीएससी करोगे तो आपको बीटेक में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पे पीडी पढ़ेंगे हम लोग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो इसका यूज ये है प्यारे बच्चों, इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ध्यान से समझो इसको, तो आगे चल के जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ है, क्लियर है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, तो उसको हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, और उसी के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं कि बेसिकली ग्रोथ कैसे हो रहा है। क्लियर है? तो एक यूज तो ये भी है कि बैक्टीरियल ग्रोथ आप निकाल सकते हो एनी टाइम टी पे कितना ग्रोथ हुआ। क्लियर है? और अगर देखा जाए तो आगे चल के आप कुछ मैट्रिसेस भी इसी से सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में।
ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके हम लोग कुछ मैट्रिसेस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन सर दिखता कैसे है, क्लियर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहचानेंगे कैसे, और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्या है। अब आओ प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए, क्लियर है। तो आओ यहाँ पे बात मैं कुछ करने वाला हूँ, जैसे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, ऑर्डर एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हेडिंग डालें आप ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको समझते हैं। ऑर्डर ऑफ डीई, शॉर्टकट में डी बोल सकता हूं भाई, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन, in differential equation is order of DE, क्लियर है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिखेगा वही उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर देखा जाए, एक इक्वेशन देता हूं आपको, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, आपसे पूछता हूं कि ऑर्डर उसका कितना है, क्लियर है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे d2 y/dx² प्लस dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 0 ये है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े होंगे, क्लियर है। किसी फंक्शन को एक बार अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, 2 बार करते हैं भाई तो d2 y/dx² लिखते हैं, 3 बार करते हैं तो d3 y/dx³ करते हैं, अगर nth बार करते हैं तो dny डिवाइडेड बाई dx⁻n बोलते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है, कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, वही क्या है हमारा, वही डिफाइंड होता है ऑर्डर। और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कौन डिफाइन करता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हुआ है कितने ऑर्डर का हुआ है, 2 ऑर्डर का। इसीलिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2। प्यारे बच्चों, ऑर्डर कितना है, 2, क्लियर। जैसे याद करो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे, तो पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि वहाँ पे डिग्री निकालते थे कि हाईएस्ट पावर जो होगा x का, वही उसका क्या डिफाइन किया जाता था, डिग्री, क्लियर है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो बहुत आसान है ऑर्डर निकालना, क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको ये बताना है कि ऑर्डर कितना होगा। जैसे ये आ गया d4x डिवाइड बाई d4y डिवाइड बाई dx⁴ प्लस d2 y/dx² प्लस dy/dx इज इक्वल टू 0, और आपसे पूछा ऑर्डर बताओ। आपने ध्यान से देखा तो यहाँ पे देखा कि सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 4 है, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा भाई, 4। सबसे आसान है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर बताना। आंख फाड़ के देखोगे तुरंत आंसर आप बताओगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, क्लियर है। अरे भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिख जाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आपको दिख गया तो ऑर्डर बताने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप तुरंत बताओगे कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, क्लियर है भाई। यहाँ तक अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि और कौन सी चीज़ें हमें सब ध्यान रखनी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एक टर्म डिफाइन करने जा रहा हूँ, डिग्री। क्या डिफाइन करने जा रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। तो 2 चीज़ें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में याद होना चाहिए, क्लियर है। पहला चीज़ ऑर्डर, तो ऑर्डर आपने देख लिया कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस टर्म एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड बात हम यहाँ पे करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिग्री प्यारे बच्चों कुछ नहीं होता है, क्लियर है। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई, डिग्री डिफाइन कर लो। डिग्री का मतलब ये होता है हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डीई, क्लियर है। पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन डी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे कुछ नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, जो आपको डिग्री कैलकुलेशन में ध्यान देना, क्योंकि ऑर्डर तो आप तुरंत बता ले जाओगे लेकिन डिग्री आपकी कुछ जगह
अनडिफाइंड होती है उसको आपको समझना पड़ेगा। वो आपको समझाता हूँ, क्लियर है। तो कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है पहले हम उसे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्लियर है। किस में लिख लेते हैं भाई? पॉलिनोमियल फॉर्म में। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये हुआ, जैसे याद करो हम एक्स में पॉलिनोमियल देखते थे कि पावर जो है एक्स का वो इंटीजर होना चाहिए, वो भी क्या, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ऐसे ही जब हम डिग्री कैलकुलेशन करने जाते हैं तो डिग्री में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, किसमें? वाई डैश में। किसमें? वाई डैश में या वाई डबल डैश में या वाई ट्रिपल डैश में, क्लियर है। वो एक किस फॉर्म में हो भाई? पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। कहने का मतलब ये हुआ कुछ इस टाइप का हो जो यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस डी एन माइनस वन वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पावर होना चाहिए, क्लियर है, इसके पावर कुछ भी आप ले सकते हो, बस हर एक कॉफिशिएंट का या जितने ऑर्डर आपने डिफरेंशिएट किया है, क्लियर है, उसका पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है सर तो क्या हम डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते? बिल्कुल डिफाइन कर सकते हो। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम उसको बनाते पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है। एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले उसका जवाब दो। जैसे बात करूँ मैं कि जैसे लिखा हुआ डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल टू 0। आपसे पूछा ऑर्डर बताओ, तो आपने कहा सर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। आपसे बोला डिग्री बताओ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो तो एक पॉलिनोमियल ही लिखा हुआ है, क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स में। तो डी वाई डी एक्स में अगर एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर पावर देखा जाए हर एक कॉफिशिएंट का, डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या फिर डी वाई डी एक्स या फिर वाई का, तो पावर कितना है? 1 है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये चलेगा, क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी हो तो चलेगा यहाँ पे, क्लियर है। लेकिन अगर एक का भी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो आप डिग्री जो है डिफाइन करने के लिए आपको उसे पॉजिटिव इंटीजर बनाना पड़ेगा, क्लियर है, तभी आप डिग्री डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर आपका कितना है? 2 है, और डिग्री आपकी जो है वो डिफाइन होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो कितना है? 1 है। ये पावर नहीं, ये तो क्या होता है? ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही डिफाइन करता है डिग्री। तो डिग्री इसकी कितनी है भाई? 1 है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इतनी सी बात हमारे समझ में आ चुकी है। आओ कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको जिसमें आपको बताना है कि डिग्री कितना होगा और ऑर्डर कितना होगा। एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने कि डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 5/4 यहाँ पे प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन ये पूछा फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डी, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर आप कैसे डिसाइड करोगे। तो ऑर्डर तो देख के ही आपको समझ में आ गया होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर तो आप तुरंत बता लोगे सर 2 आएगा। अब डिग्री कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सब किस में होने चाहिए? पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है सर, यहाँ पे पावर तो कितना है? 1/4, क्लियर है, 5/4 है सॉरी। तो वही गड़बड़ कर रहा है, तो उसको क्यों ना हम दोनों तरफ पावर 4 लगा दें। बोलो, पावर 4 लगा दें। तो जैसे ही आप पावर 4 लगाते हो तो आपको मिलेगा पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब प्रॉपर पॉलिनोमियल बन चुका है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा, और डिग्री जो आएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगी 4, ना कि 5। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा वही क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर है। आओ कुछ और क्वेश्चन देता हूँ प्यारे बच्चों, और आपको इतना बात बताना है कि डिग्री और ऑर्डर कितना होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलो इरेज कर दे रहा हूँ इसको, कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको जवाब देना है कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते जा रहा हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर देते चलें, ठीक है। दिमाग लगाएं प्रॉपर और बताएं कि ऑर्डर और डिग्री कितना होगा, ठीक है। आओ लिख देता हूँ बोर्ड पे। बोर्ड पे आपके लिखा हुआ है वाई ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश का होल क्यूब प्लस वाई डैश टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 5 इक्वल टू 0। आपको बताना है प्यारे बच्चों डिग्री
डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, वाई डबल ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, क्लियर है। और वाई डबल डैश का मतलब ये होता है डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वाई डैश का मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री कितना होगा। तो ऑर्डर भाई आपको देख के ही लग गया होगा, सर ऑर्डर आएगा 3 क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है। डिग्री सर पहले तो पॉलिनोमियल चेक कर लेंगे, हाँ इसमें पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वही क्या होता है, डिग्री। तो डिग्री कितनी आएगी भाई, 2 आएगी, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो और एक क्वेश्चन देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन नोट करें और बताएं डिग्री ऑर्डर कितना होगा। डिग्री और ऑर्डर वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3, क्लियर है, 3 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, क्लियर है। तो ऑर्डर तो आप तुरंत लिख सकते हो कि सर आएगा 3 और डिग्री कितनी आएगी भाई 1, क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ इसका पावर कितना है 1 है, तो डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी, क्लियर है। तो यहाँ तक बात हमारे समझ में आ गई है। अब देखना कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ जिसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड। जब हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, क्लियर है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे तो उस समय हम बोल देंगे कि डिग्री जो होगी वो क्या होगी, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्लियर है। जैसे अगर बात किया जाए डी टू द पावर 4y अपॉन डी एक्स टू द पावर 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑर्डर जो है वो कितना है 4, क्योंकि 4 बार मैक्सिमम इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वाई ट्रिपल डैश है ये प्रॉपर एज इट इज अलग होना चाहिए, क्लियर। ये साइन के एंगल में लिखा हुआ है। अब इसको आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो, तो अगर किसी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हो तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अनडिफाइंड, ठीक है। क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड। चलो और कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। वाई डबल डैश ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश प्लस ई टू द पावर वाई डैश इक्वल टू 0, ई टू द पावर वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि डिग्री कितना, ऑर्डर कितना है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो तो सर 3 है, डिग्री जो है आपकी, डिग्री वो क्या है, अनडिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखा ही नहीं है। वाई डैश यहाँ पे देखो ई टू द पावर वाई डैश लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, तो ये हमारा डिग्री इसका क्या है, अनडिफाइंड, क्लियर है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो उस समय डिग्री क्या होगी हमारी, अनडिफाइंड होगी, क्लियर है भाई। अच्छा देखो कहीं कहीं क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमें लगता है कि यहाँ पे डिग्री अनडिफाइंड होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे डिग्री जो होती है वो डिफाइंड होती है। कहोगे सर कैसे, आओ आपको बताता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको फील आए। जैसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स या डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ 1। और आपसे पूछा कि चलो डिग्री बताओ इसका कितना होगा, डिग्री बताओ या ऑर्डर बताओ, ऑर्डर और डिग्री दोनों बताओ। तो ऑर्डर प्यारे बच्चों हमेशा डिफाइंड होगा, ऑर्डर 2 होगा। अब डिग्री की अगर बात किया जाए तो कई बच्चे इसको देख के ये कहते हैं कि सर यहाँ पे डिग्री तो अनडिफाइंड है क्योंकि साइन इनवर्स में लिखा हुआ, लेकिन प्यारे बच्चों आपको जान के हैरानी होगी कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इधर लाके। तो जैसे ही आप उसको उधर ले जाओगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, पाई बाई 2। तो ये प्रॉपर एक हमने पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। वाई डैश या वाई डबल डैश या फिर वाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ, क्लियर है। तो यहाँ पे प्रॉपर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक पॉलिनोमियल में, तो यहाँ पे डिग्री अब इसकी डिफाइंड और कितनी है 1। तो कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, लेकिन उस समय डिग्री जो होती है डिफाइंड होती है। और क्वेश्चन कर लो, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इस सिचुएशंस में भी भाई लॉग को उधर ले जाओगे तो डी टू स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 5। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डिग्री भी डिफाइंड मिलेगी। और एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सुन लो, थर्ड क्वेश्चन देख लो। जैसे यही आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी
ई टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 4, ये आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि ई टू द पावर समथिंग आ गया था तो पॉलिनॉमियल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे, वहाँ पे डिग्री जो थी वो क्या थी, अनडिफाइंड। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पे डिग्री जो है डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है और समझाता हूँ। यहाँ पे लॉग अगर आप दोनों तरफ ले लेते हो तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा log 4, log e बेस 4। क्लियर है? तो जैसे ही लॉग लिया आपने इसको प्रॉपर पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? और पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट कर पाए तो डिग्री कितनी है, 1 है, और ऑर्डर कितना है भाई, ऑर्डर भी कितना है इसका, 1 है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि कुछ सिचुएशंस में जहां हम बिल्कुल कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशंस में आपकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो उसे एज अ पॉलिनॉमियल तो उस सिचुएशन में क्या होगी, जैसे पहले क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे 3/4 1/4 पावर आ रहा था तो वहाँ पे हम स्क्वायर करके उसको पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट कर रहे थे या क्यूब करके या पावर 4 करके कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसे ही अगर लॉगरिथमिक या साइन इनवर्स में आ गया, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल या भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, उसे हम पॉलिनॉमियल के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उसकी डिग्री जो होगी वो डिफाइंड होगी, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है, इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई है तो एक मजेदार क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक मजेदार क्वेश्चन आपको करवाता हूं। क्लियर है? आओ आइए क्वेश्चंस को जवाब देते हैं ताकि आपको मजा आ जाए, और ऑप्शन देता हूं, आपको समय देता हूं कि आप प्रॉपर क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन की दुनिया में खो जाते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का मजा लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन का मजा लेना, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन खुद तुम्हारा मजा लेने लगेगा। देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है d2² y अपॉन dx² का होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया प्यारे बच्चों कि फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री, फाइंड डिग्री ऑफ डी, और आपको ऑप्शन दिया डिग्री 1 होगी, डिग्री 3 होगी, डिग्री 2 होगी, लास्ट ऑप्शन दिया डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड। अब आपको सवाल का जवाब देना है कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर करेक्ट। ठीक है? तो आपने देखा, पहले तो हम चेक करते हैं सर हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वही डिग्री होती। कई बच्चों ने 3 मार दिया। अरे भाई सुनो 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 ध्यान से, यहाँ पे डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पे आप इसे पॉलिनॉमियल के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ dy बाई डी एक्स आ गया है। ठीक है? अब इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। इसको कन्वर्ट तो तब कर सकते थे जब ये ना होता, इतना पोर्शन ना होता। अब कहोगे सर कैसे? इतना पोर्शन अगर ना होता प्यारे बच्चों तो यहाँ पे साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखते -1 और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं साइन इनवर्स -1, और प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग -π/2। कितना? -π/2। यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है अगर इतना पोर्शन नहीं है तो, लेकिन अगर इतना पोर्शन है ना तो आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे जब पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री आएगी वो क्या आएगी? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नोट कर लें। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एक और क्वेश्चन, एक और मजेदार। खेलना जारी रखें, ठीक है? नहीं तो पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे खेलना स्टार्ट कर दिया। आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें ताकि एकदम मजा आए और कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आओ एक मजेदार क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है? उसमें भी प्यारे बच्चों आपको डिग्री ही बतानी है। क्या बताना है? डिग्री ही बतानी है, और जो बताएगा उसे मिलेगा इनाम। जो बताएगा उसे क्या मिलेगा? इनाम। देखते हैं कौन बता पाता है। प्लस y इक्वल टू 0। आपसे सेम क्वेश्चन पूछा डिग्री। क्या पूछा? डिग्री ऑफ DE। अब डिग्री ऑफ DE अगर पूछा है तो आप पहले क्वेश्चन को देखो, क्या ये पॉलिनॉमियल फॉर्म में है? क्या पॉलिनॉमियल के फॉर्म में अगर ये है तो जवाब दो, जवाब दो क्या होगा? डिग्री नॉट डिफाइंड। बताएं, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, हाँ सर बिल्कुल पॉलिनॉमियल के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ये भी पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल, ये भी पॉलिनॉमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है। जो पावर है वो क्या है? एक इंटीजर है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको ऐसा नहीं लग रहा है
कि सर इसकी जो डिग्री आएगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 1, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। बहुत सही, सही सोचे आप। तो डिग्री कितनी आएगी इसकी? 1 आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये रहा सारा खेल डिग्री और ऑर्डर का, जो आपका 1 नंबर या 2 नंबर का डायरेक्टली पूछा जाएगा बोर्ड में। तो आप अपने 2 नंबर कंफर्म कर लें। क्लियर? 1 नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर एकदम कंफर्म कर लो कि इसको सर लगा के जाएंगे, चाहे जो हो जाएगा निपटा देंगे, क्वेश्चन को निपटेंगे नहीं पता चला क्वेश्चन आया और आप खुद ही निपट गए। क्लियर है? तो ऑर्डर और डिग्री मेरे हिसाब से जहाँ तक आप लोग अब कैलकुलेट करना सीख गए होंगे और बता दोगे कि ऑर्डर कितना होगा और डिग्री कितना होगा। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब आगे मैं बात करने जा रहा हूँ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है? बहुत ही मजेदार है ये, ध्यान से समझना कि कैसे सोल्यूशन निकालेंगे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ध्यान से ध्यान से देखना मगर बोर्ड पर, ठीक है? देखना मगर बोर्ड पर। सोल्यूशन ऑफ डी, सोल्यूशन ऑफ डी, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। प्यारे बच्चों, आपको जान के खुशी होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं वो 2 तरीके से निकालते हैं। एक आता है जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, और एक आता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है? पार्टिकुलर सोल्यूशन और एक क्या आता है? जनरल सोल्यूशन। क्लियर है? तो 2 तरीके से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं, एक जनरल सोल्यूशन, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन। जाहिर सी बात है, याद करो आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब आपने पढ़ा था तो वहां पे 2 सोल्यूशन की बात करते थे, एक जनरल सोल्यूशन का और एक प्रिंसिपल सोल्यूशन का। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताना मुझे सोच के कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्लियर है, अगर आप सोल्यूशन निकालते हो तो हमेशा आपको मिलेगा जनरल सोल्यूशन। क्या मिलेगा? जनरल सोल्यूशन, जनरल कर्व आएगा। क्लियर है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फंक्शन का, वो भी इनडिफिनिट। और जैसे ही आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हो प्यारे बच्चों, आपको जो मिलेगा वो एक कर्व मिलेगा। क्लियर है? एक क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है? अब पार्टिकुलर और जनरल सोल्यूशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये लिखा हुआ है dy by dx इज इक्वल टू 1, dy dx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? 1। ठीक है? अब मैंने पूछा कि इसका सोल्यूशन बताओ, तो आपने एक काम किया कि dy इज इक्वल टू लिख दिया dx, dy इक्वल टू क्या लिख दिया? dx, और दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे जब इस dy का इंटीग्रेशन किया तो y आया, उसका इंटीग्रेशन किया x आया, प्लस c आया, तो आना ही है, c तो आना ही है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ गया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है या फिर जनरल सोल्यूशन है, तो आपको इस पे अगर आप नाम देते हो इसको जनरल सोल्यूशन तो आप सही सोच रहे हो, लेकिन अगर आप इसको पार्टिकुलर सोल्यूशन बोल देते हो तो गलत सोच रहे हो। कहोगे सर कैसे? आओ बताता हूँ आपको। ये एक जनरल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो फैमिली ऑफ कर्व आ रहा है। क्लियर है? आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमें देता है वो क्या देता है? फैमिली ऑफ कर्व। तो यहाँ पे कई सारे कर्व का क्या आ रहा है? वैल्यू आ रही है, कई सारे कर्व आ रहे हैं y इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है? लेकिन अगर सोचो c की वैल्यू मैं 0 रख दूं, c की वैल्यू 0 रख दूं, एक पार्टिकुलर वैल्यू रख दूं c की, तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक प्रॉपर कर्व हमें मिल रहा है जिसका नाम है क्या? y इक्वल टू एक्स। क्लियर है? तो ये c की एक वैल्यू के लिए जो y इक्वल टू एक्स है, ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। इसका क्या है? एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। क्लियर है? और ये क्या है? प्रॉपर, ये क्या है? जनरल सोल्यूशन। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो हमें जनरल सोल्यूशन ही देता है, लेकिन अगर हम पार्टिकुलर सोल्यूशन चाहते हैं तो किसी पॉइंट पे, क्लियर है, हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, कर्व का एक फिक्स कर्व मिलेगी, उसी को हम लोग प्यारे बच्चों बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं भाई? पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है? आई बात समझ में भाई? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि किसी भी जो हम लोग सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें अगर कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड है तो वो क्या है? जनरल सोल्यूशन है। लेकिन अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पार्टिकुलर सोल्यूशन। क्लियर है? तो पार्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन आपका क्लियर होगा। ठीक है? तो आओ बात करते हैं। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं इससे रिलेटेड कि कैसे हम पहचानेंगे, क्लियर है, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो ये किसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है? क्या बताया मैंने भाई?
कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व है या फिर नहीं है। और एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बोला कि वेरीफाई दैट y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 3x y टू द पावर माइनस 3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ d2 स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx माइनस 6y इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है आपके सामने बच्चों कि y इक्वल टू माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट। वेरीफाई करना है कि y इक्वल टू माइनस 3x इसका एक सोल्यूशन है। क्लियर है। अब आपको पता है कि जब इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर है, तो जनरल सोल्यूशन आएगा, कई सारे सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ये बोला कि क्या y इक्वल टू माइनस 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट। वेरीफाई करो कि इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर इसका सोल्यूशन है तो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए उसको। ठीक है, तो आओ निकालते हैं। हमें यहाँ पे जरूरत किसकी पड़ेगी, dy बाई dx की, तो इसको dy बाई dx निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx कितना आएगा भाई, बताओ जल्दी से, जोर से बोलो। माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x और प्यारे बच्चों d2 स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर जो आएगा वो आएगा माइनस यानी प्लस 9 e टू द पावर माइनस 3x। आओ यहाँ पे उठा के पुट कर देते हैं। तो d2 स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू सर आ चुकी है माइनस 3 e टू द पावर माइनस 3x प्लस dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो सर आएगी 9 e टू द पावर माइनस 3x माइनस 6 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू आएगी माइनस e टू द पावर 3x। प्यारे बच्चों इसको आपने सॉल्व किया, ठीक है, तो 9 e टू द पावर माइनस 3x प्लस 9 e टू द पावर माइनस 3x की वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी 0। इसका मतलब ये जो कर्व है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये इसका क्या है, सोल्यूशन। इसका क्या है, सोल्यूशन है। और बता दूं कि ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन है इसका। क्लियर है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं हमेशा जनरल सोल्यूशन आता है। अब कहोगे सर हम कैसे बताएंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन है। अरे भाई जब कोई कांस्टेंट नहीं इन्वॉल्व है उसमें तो एक पार्टिकुलर सोल्यूशन ये हुआ ना e टू द पावर माइनस 3x। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो, तो आपको अगर बताना हुआ कि क्या इसका सोल्यूशन है या नहीं है प्यारे बच्चों, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम निकाल लेंगे और उठा के उसी में पुट कर देंगे और बता देंगे कि ये हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो फटाफट आपको ये बताना है कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सोल्यूशन है या फिर नहीं है। क्या वो सोल्यूशन है या फिर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, बस सिर्फ उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी को रख देना है और आपको बता देना है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो नहीं है। जैसे आओ, जैसे क्वेश्चन ये बोला क्या y इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 इज द सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम क्या करेंगे, y डबल डैश निकालेंगे। पहले y डैश निकाल लो, तो y डैश आएगा सर e टू द पावर x प्लस 1 और x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा। y डबल डैश की वैल्यू आएगी सर e टू द पावर x प्लस 1। बोलो क्लियर है। तो आओ इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो e टू द पावर x प्लस 1 माइनस e टू द पावर x प्लस 1 वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 के बराबर आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, तो जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो इसका एक सोल्यूशन है। क्लियर है। अगर सेटिस्फाई नहीं करता डिफरेंशियल इक्वेशन को तो उसका सोल्यूशन नहीं था। और क्वेश्चन करते हैं भाई, एक दो क्वेश्चन और कर लो, जवाब दो फटाफट, जवाब दो। एक और करें, y इक्वल टू कॉस x प्लस सी। आपको बताना है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या डिफरेंशियल इक्वेशन का या नहीं। क्लियर है, बताओ भाई जल्दी फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या नहीं है। थर्ड देखें, थर्ड एक और देखें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है। y डैश माइनस 2x माइनस 2। क्लियर है, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बस इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना है जितने ऑर्डर बोला है। अगर 0 वैल्यू आ रही है तो उसका सोल्यूशन है, अगर नहीं आ रही है तो सोल्यूशन नहीं। y डैश कितना आएगा बता दो, y डैश क्या आएगा भाई साइन x और माइनस साइन x, माइनस साइन x। क्लियर है, और जैसे ही आप यहाँ पे माइनस साइन x रखोगे तो माइनस साइन x प्लस साइन x बराबर क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये सोल्यूशन है। क्लियर है, इसको देख लो, y डैश कितना आएगा भाई 2x माइनस 2। क्लियर है, तो 2x माइनस 2
क्लियर है, -2x -2, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी निकल के आ रही y डैश की वो कितनी आ रही, -4। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, नहीं, क्लियर है। तो आपको हमारे हिसाब से अगर कोई फंक्शन देके पूछे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है या फिर नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देना है और बता देना है कि उसका सोल्यूशन है या फिर नहीं है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत जवाब दोगे, आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लें भाई, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे फंसते हैं तो आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर सकें। क्लियर है प्यारे बच्चों। आओ और चर्चाएं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर फॉर्म कैसे होती है, ठीक है, आती कहाँ से है, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये किस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हो। आओ बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ध्यान से समझना कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। आओ प्यारे बच्चों बात करते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग डाल लें भाई, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीई, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो आपको बता दूं कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखेंगे। वो कौन सी बात, क्लियर है, वो कौन सी बात, क्लियर है। तो देखना ध्यान से, जैसे अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्लियर है। तो फाइनल जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए उसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कौन सी बात ध्यान रखेंगे, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। पहला तो ध्यान यही देंगे, ठीक है। अब रही बात ध्यान से समझना, क्लियर है, कि फाइनल में सर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली आपको क्या करना है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार उनको क्या करना है, डिफरेंशिएट। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि उतनी ही इक्वेशन बनानी है और वहीं से हम लोग उस आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे, निकालेंगे वैल्यू, और निकाल के पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि ये स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, आपसे अगर मैं पूछूं इसमें कितने कांस्टेंट हैं, तो आपका जवाब होगा 3। कितना होगा, 3। लेकिन ये गलत है, और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर मैं a से डिवाइड मार दूं तो ax प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस सी वन वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0, मात्र 2 कांस्टेंट हैं c1 और c2। अब कहोगे सर कैसे, आपका दिमाग खराब हो गया सर, ऐसे कैसे, 3 है ABC, आपने तो c1 c2 ही बताया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है, ध्यान से समझना कि स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ओनली 2 थिंग्स, क्लियर है। स्लोप पॉइंट, सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए आपको स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए, क्लियर है। और किसी भी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही अननोन होते हैं। तो याद करो आप क्लास 11 उसमें चीज़ें बताई जाती हैं कि स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, चाहे स्लोप पॉइंट पकड़ लो, चाहे 2 पॉइंट पकड़ लो, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट पकड़ लो, चाहे इंटरसेप्ट फॉर्म पकड़ लो, क्लियर है, या पैरामेट्रिक फॉर्म, पोलर फॉर्म, जितने फॉर्म आप पकड़ो सिर्फ 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ 2 ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दूं कि जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, क्लियर है। जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, फॉर्म होगा। आओ समझते हैं कैसे। चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो आएगा x प्लस c1 y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। क्योंकि इसमें 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखो c1 y डैश इक्वल टू 0, और एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि c1 y डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से c1 को उधर भेज देंगे तो y डबल डैश की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। इसमें कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, और यही हमारा क्या है, फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y डबल डैश इक्वल टू 0, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब कहोगे सर हम कैसे मान लें, यही है फाइनल इक्वेशन। तो यही ऐसे आप इंटीग्रेट करते चलो प्यारे बच्चों, एक बार इंटीग्रेट करोगे आप इसे तो y डैश बराबर मिलेगा आपको, क्लियर है। 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना मिलेगा, सोच के बताओ, क्या मिलेगा भाई, सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा c, 0 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे। और जब एक बार और इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा cx प्लस
डी टाइप। मतलब कहने का ये हुआ कि दो बार जब इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करोगे तो आप प्रॉपर स्ट्रेट लाइन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है y डबल डैश इक्वल टू 0, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है किसका, स्ट्रेट लाइन का, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें और चीज़ों को देखते रहें। जय हिंद प्यारे बच्चों।